नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन अब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष ऐसा एक विषय लेकर के उपस्थित हूं जिसमें बात करने वाला हूं कि विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं, जिसमें बात करने वाले हैं कि 27 माह से चला हुआ एक युद्ध जो अंतिम चरण अवस्था में पहुंच चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन रसिया युद्ध की, जिसके 27 माह अभी तक कंप्लीट हो गए हैं और वर्तमान में वहां पे ताजा तरीन ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से वर्तमान में जो युद्ध है ये चर्चाओं में बना हुआ है। बात उसकी भी करते हैं कि जहां पर ताइवान और चीन के मध्य जो तनातनी देखने को मिल रही है और अमेरिका ने जिस प्रकार का सहयोग या ताइवान को देने का जो वादा किया उस पर वो कितना खरा उतर पाएगा, और साथ ही बात करने वाले हैं कि इजराइल और राफा दोनों के मध्य, या यूं कहें कि हमास और इजराइल के मध्य काफी लंबे समय से जो युद्ध चला रहा है उसमें बाइडेन की जो नीति है वो कितनी कारगर साबित हुई है, या यूं कहें कि नेतन्याहू पर कितना बड़ा एक अमेरिकी दबाव है और उसके बावजूद भी वो हमास पे लगातार हमले वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी ताजा तरीन खबरों के साथ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। वीडियोस के अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। बात करते हैं सबसे पहले यूक्रेन रसिया युद्ध की। काफी लंबे समय से चला आ रहा है और इसके अंदर जो यूक्रेन जो काफी लंबे समय से ये कह रहा था कि अगर हमें अमेरिकी या यूं कहें कि पश्चिमी देशों के अगर हथियार मिल जाते हैं तो हम बड़ी मजबूती के साथ में रसिया के साथ में युद्ध लड़ सकते हैं। आखिरकार अमेरिका की ये मंजूरी जो है वो हथियारों के संबंध में मिल गई, लेकिन अमेरिका की उसके साथ में एक बड़ी शर्त भी थी। शर्त उसकी ये है कि खार्किव के अलावा हम किसी प्रकार के हमारे जो अमेरिकी हथियार हैं उनका उपयोग नहीं करने देंगे। प्रत्युत्तर में जिस प्रकार का जवाब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया, या यूं कहें उससे पूर्व राष्ट्रपति रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव है, उनका भी एक परिणाम आया, या यूं कहें कि उन्होंने कहा कि विश्व को एक अंतिम परिणाम को भुगतना होगा। इस पे भी करने वाले हैं बात। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका की ताजा दखल से भड़का है रूस, और उसके बाद वो एक चेतावनी दे रहा है कि ऑल आउट वॉर की वो धमकी दे रहा है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जितने प्रकार के जो न्यूज चैनल्स हैं या यूं कहें कि समाचार पत्रों ने इस खबर को कितनी प्रमुखता से जगह दी है, वो आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन की चेतावनी का बाइडेन पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब बाइडेन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि 4 साल के बाद में अमेरिका के अंदर अभी वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, जहां पे ट्रंप और बाइडेन के मध्य नजदीकी लड़ाई देखने को मिल रही है, और जहां पर ट्रंप को न्यायालय के द्वारा दोषी करार दे दिया गया है, उसके बाद ट्रंप क्या चुनाव लड़ पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बाइडेन ने जिस प्रकार से कड़े या मजबूती वाले जो फैसले लिए हैं, उसे अमेरिकी जो लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं बाइडेन का, जिसके अंदर राफा के अंदर इजराइल के साथ में अमेरिका नहीं खड़ा हुआ। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि यूक्रेन के साथ में मजबूती से कंधा मिला करके वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बात फ्रांस की करें, यूक्रेन कह सकते हैं कि जर्मनी की करें, उन्होंने भी इस प्रकार के हमले के अंदर जितने भी प्रकार के पश्चिमी या नाटो देश उसकी सहायता किसकी यूक्रेन की कर सकते हैं उसके बारे में भी उसको भरोसा दिया है। तो आप देख रहे हैं अमेरिकी हथियारों का बोलबाला हमेशा ही जो है वो मॉस्को ये कह रहा था कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका का पीछे से यूक्रेन को बहुत बड़ा साथ मिल रहा है और उसी के हथियार है, उनको यूज करके यूक्रेन जो है वो रसिया के समक्ष लड़ाई लड़ रहा है। और उसके बाद में रसिया को भी, या यूं कहें कि यूक्रेन तो पूरा का पूरा खोखला कर दिया है, यूक्रेन को तो पूरा का पूरा खोखला कर दिया है रसिया ने, लेकिन कमी छोड़ी नहीं है यूक्रेन ने भी। किसकी वजह से? अमेरिकी हथियारों की वजह से। अब आप देख रहे हैं अमेरिका के ताजा दखल से भड़का रूस ऑल आउट वॉर की धमकी देता है, और बात ये कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर की बड़ी ये खबर छपी है जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो 300 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर की जो कह सकते हैं रेंज है, वहां तक हथियार की वजह से यूक्रेन मजबूती से एक बार दोबारा रसिया के सामने खड़ा हो गया है। ये हथियार किसकी तरफ से मिले हैं? ये अमेरिका की तरफ से मिली है। अब बात करते हैं कि फायदा बाइडेन को क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन का दूसरा अहम फैसला, पहला जो फैसला था वो था कि इजराइल का जो वार अभी वर्तमान में हमास के साथ चल रहा है, जो राफा को बर्बाद करने की योजना बना करके इजराइल लगातार हमले उस पर कर रहा है, उसके बारे में कह सकते हैं कि अमेरिका ने उस पर अपना जो है कदम पीछे खींच लिया है। अब उसके बाद भी असर क्या हो रहा है? नाराज रूस ने खार्किव के अंदर नया मोर्चा खोला, 3 की मौत और 25 घायल। खार्किव एक बड़ा शहर है, यूक्रेन का है, और अभी वर्तमान में रसिया का वहां पे कब्जा हो गया है। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए यूक्रेन लगातार इस चर्चाओं में बना हुआ है। वो पश्चिमी देशों के साथ में तो इस प्रकार का अनुनय विनय कर ही रहा है, साथ में
अमेरिका के साथ में भी इस प्रकार की डील करी कि हमें खार्किव तो आप लेने दीजिए, हम रसिया के अंदर जो टेरिटरी है वहां पे तो हमला नहीं करेंगे आपके हथियारों से, लेकिन खार्किव को तो हमें ले लेने दीजिए। और उसी की खबर, ये काफी बड़ी खबर बनी है और वर्तमान में ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम युद्ध का जो उन्होंने एक बात करी है, दिमित्री मेदवेदेव जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रसिया के, उन्होंने इस प्रकार की खबर को और ज्यादा क्या दी है, तवज्जो दी है। अब आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जो युद्ध है उसकी जो धमकी थी किसकी, पुतिन की, उसको बेअसर साबित कर दिया बाइडेन ने उस कह सकते हैं कड़े फैसले में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अभी वर्तमान में यूक्रेन को हथियार देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबरें हैं जिसमें देख रहे हैं कि अमेरिका हथियारों की परमिशन काफी लंबे समय से मिली हुई थी। इससे पहले भी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, इस प्रकार के देश यूक्रेन के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि सारे के सारे हथियार हमारे पास में हैं, उनको हम देने को आतुर हैं। किसको, रसिया को। रसिया के सामने जो यूक्रेन है उसको देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दिए आप देख रहे हैं इसके अंदर, जिसमें कंधे पर रखकर टैंक तबाह करने वाला 6000 किलोमीटर की है कह सकते हैं 84 एंटी आर्मर सिस्टम भी दिया। इसके अलावा कंधे पर रखकर के टैंक को तबाह करने वाली 2000 जेवलिन मिसाइलें भी यूक्रेन को रसिया, ये कह सकते रसिया के सामने मजबूत करने के लिए दी है अमेरिका ने। अब देख रहे हैं दूसरी खबर का करते हैं मुआयना। आप देख रहे हैं कि बाइडेन पार्शियली लिफ्ट्स बैन ऑन यूक्रेन यूजिंग यूएस आर्म्स इन स्ट्राइक्स ऑन रशियन टेरिटरी, यूएस ऑफिशियल सेज। उन्होंने पार्शियली का मतलब ये कह सकते हैं शर्तों के साथ में इस प्रकार की मंजूरी दी है किसको, यूक्रेन को, कि वो रसिया की टेरिटरी में तो नहीं लेकिन अपने जो युद्ध वाले क्षेत्र है जहां पे रसिया का कब्जा हुआ है, वर्तमान में सबसे बड़े शहरों में गिना जाने वाला शहर खार्किव, उसके अंदर इस प्रकार के जो हथियार है उनका इस्तेमाल करने की परमिशन अमेरिका ने यूक्रेन को दे दी है। अब आप देख रहे हैं अमेरिकी हथियारों की रूसी सेना पर हमला करेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है मंजूरी पुतिन की धमकी के बावजूद भी, तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं आ पा रहा है पुतिन की धमकी का। इसके बाद में बात करने वाले हैं कि क्या वर्तमान में चाइना रसिया का पीछे से किसी प्रकार का सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। हमने पहले लेसन के अंदर ये कह सकते हैं, पहले का जो सेशन था उसमें कवर किया था कि पहली जो है एक विजिट थी, ऑफिशियल विजिट आफ्टर जो है वो 5वीं बार जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब शपथ लेकर के 5वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो पहला उनका जो दौरा था वो चाइना का था। चाइना के इसी प्रकार के जो डील हुई उसके अंदर चीन ने ये कहा था कि हम किसी प्रकार के हथियार तो उनको नहीं देंगे, वर्ल्ड को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसके मशीनरी टूल्स या युद्ध के अंदर काम आने वाले ऐसे कौन कौन से जो कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक तौर पे कुछ ऐसे सैन्य सामान देने की तो पेशकश उन्होंने करी थी। अब आपको मैं मैप के जरिए बताने वाला हूं कि ये है वो की जो है यूक्रेन की राजधानी। अब ये खार्किव सबसे बड़ा शहर, इस पे अभी वर्तमान में जो यूक्रेन की जो टेरिटरी का सबसे बड़ा शहर खार्किव है उस पे वर्तमान में रसिया का कब्जा बना हुआ है और इसी को वापस लेने के लिए इस प्रकार की चीजें वो कर रहा है। हालांकि अभी तक यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की मदद से रूस के सामने घुटने नहीं टेके, नहीं तो उसको जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 800 दिन के आसपास होने को हो गए हैं, लेकिन कभी तक के घुटने टेक देता, या यूं कहें अभी तक रूस ने यूक्रेन को अपने क्षेत्र में मिला लिया होता। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो रशियन इन्वेजन है उसके हिसाब से ये यूक्रेन आपको नजर आ रहा है, वो कीव है और साथ में ये वाला और खार्किव, ये सारे के सारे शहर है। जिस प्रकार से भीषण जो लड़ाई है वो दोनों देशों के मध्य चली आ रही है। इसके बाद में ऐसे कौन कौन से मायने होंगे जिसकी वजह से वर्तमान में दोनों चीजें हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं विश्व के अंदर इस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है, जिस प्रकार 4 साल के बाद में अमेरिका के अंदर चुनाव हो रहे हैं। दूसरी बात है कि चाइना और ताइवान के मध्य जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति बनती हुई प्रतीत आ रही है, कि जिस प्रकार से चाइना ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है नेवी या पनडुब्बियों के माध्यम से चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया है। उसके बाद में जापान और दक्षिण कोरिया भी काफी लंबे समय से आशंकित हैं कि क्या पता उत्तरी कोरिया और चीन के सहयोग से क्या पता उन पर भी हमला ना कर दे। इसकी वजह से भी अमेरिका के ऊपर दोनों तरफ से ये दबाव आ गया है कि इन तीनों देशों को कैसे वो बचाए। अब बात करते हैं कि उपयोग करने में सक्षम हो, जिसमें कौन कौन से अधिकार उसके अंदर जो सामने सबसे आने वाले हैं। रसिया यूक्रेन वॉर, रूस पर हमला करे, यूक्रेन नाटो सदस्य देश की पुरजोर मांग है। नाटो जो देश हैं वो वर्तमान में यूक्रेन के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ में पहले भी थे और अभी वर्तमान में बने हुए हैं, और लगातार वो कह रहे हैं कि अब हम नाटो के जो देश है वो रसिया के साथ में मिल या कह सकते रसिया के सामने इस प्रकार से युद्ध करने वाला है कि अब रसिया को वापस विड्रॉल होना ही पड़ेगा। आप ये पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पे फ्रांस जर्मनी ने
फ्रांस और जर्मनी ने रूसी ठिकानों को हथियारों से निशाना बनाने के लिए यूक्रेन के अधिकारों का समर्थन किया है। बड़ी बात है ये। हालांकि पहले से वो कहते आ रहे थे कि हम उसका समर्थन आजीवन करते रहेंगे, और इस प्रकार के जो कमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रो आपको दिखाई दे रहे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने इस बात को और ज्यादा पुरजोर तरीके से ठहराया। आप देख रहे हैं फ्रांस ने यूक्रेन को स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से लैस किया जिनकी क्षमताओं से 155 किलोमीटर 96 मील तक रेंज और 400 किलोमीटर 881 पाउंड उच्च विस्फोटक प्रयोग के वारहेड भी शामिल है। सभी देशों ने, अगर बात करें पश्चिमी देशों की जिसमें नाटो के सदस्य अहम है, उन सब देशों ने इस प्रकार की जो है वो कह सकते हैं सैन्य जो सहायता थी वो यूक्रेन को प्रदान करी है। अब बात कर रहे हैं आगे। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मैक्रो ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि पहले उन सैन्य स्थलों को नष्ट करने की अनुमति देनी चाहिए जहां से मिसाइलें दागी जाती है, मूल रूप से सैन्य स्थल जहां से यूक्रेन पर हमला किया जाता है। बड़ी बात है। अब यूक्रेन पे अगर हमला किया जाता है तो कहां से किया जाएगा? यूक्रेन से यूक्रेन में तो कर नहीं पाएंगे। तो रसिया जो है वो अपने क्षेत्रों से जो जहां से हमला कर रहा है उसको नस्तनाबूद करने की बात इमैनुअल मैक्रो कर रहे हैं, राष्ट्रपति फ्रांस के। तो ये बड़ी बात है कि वो इस जंग को और आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जहां पे जो युद्ध है वो और ज्यादा बड़ा आकार ले सकता है, या यूं कहें उसके अंदर पश्चिमी देश या जो नाटो देश हैं वो उसके समर्थन में और कह सकते हैं फिजिकली भी कूद पड़ेंगे। पहले तो किस प्रकार का था कि मोरल सपोर्ट हो रहा था, लेकिन इस बार वो फिजिकली भी कूद पड़ने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जर्मनी है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, राष्ट्रपति ऋषि सुनक ने भी इस प्रकार की, प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक है उन्होंने भी इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। अब आप देख रहे हैं रूस पर कहर बनकर बरसेंगे अमेरिकी हथियार। बाइडेन ने यूक्रेन को दी मंजूरी वही है जो अमेरिकी हथियार है उनको देने का उन्होंने फैसला किया है। और आप देख रहे हैं कि अब एएनआई की जो खबर है इस खबर को वो क्या लगा रहा है, मुहर लगा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज गिवन यूक्रेन दी गो अहेड टू यूज अमेरिकन वेपन्स टू स्ट्राइक इनसाइड रसिया फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ डिफेंडिंग खार्किव। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला खार्किव वो वाला एरिया है जहां पे रसिया ने इसको छीन लिया, अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स एपी। इस प्रकार की खबरें वर्तमान में बनी हुई है। यूक्रेन का रूस के अंदर हमला पहले भी वो करता रहा है। यूक्रेन ने जिस प्रकार से नाक में कह सकते हैं कि दम कर रखा है रसिया के, और जहां पे बहुत सारे ऐसे रिफाइनरी थी उनको भी बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाया था किसने? रसिया को किसने? यूक्रेन ने। अब आप देख रहे हैं रूस के लगातार हमले से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन जो जिस प्रकार से युद्ध के अंदर बना हुआ नजर आ रहा है, और कह सकते हैं कि ये जो अगर युद्ध लंबा समय से खिंचता है और इसके अंदर पश्चिमी शक्तियां अगर यूक्रेन के साथ में खड़ी हो जाती हैं तो क्या पता रूस को मजबूरन परमाणु हथियारों का या यूं कहें कि एटमी जो बम है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस प्रकार की अगर स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व जो है एक अलग जो कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो जाएगा। वैसे चिंताएं वैसे भी बनी हुई हैं कि ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है। हमास और इजराइल के मध्य लगातार लंबे समय से युद्ध बना हुआ है, जिसके अंदर राफा के अंदर जिस प्रकार से इजरायली सेना ने जो कहर बन करके जो उस पर टूट पड़ी है, और लाखों जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं वो मजबूर हैं, वो कह सकते हैं कि अभी वो भूखे पेट सो रहे हैं, उनके लिए बड़ी एक चिंता का सबब बन गया है। और अब वर्तमान में देखा जाए तो यूएन की जो प्रासंगिकता है वो ज्यादा बड़ी बनकर के नहीं रह गई है। ये सारी की सारी चीजें वर्तमान में जो विश्व का जो परिदृश्य आप हम सब लोग देख रहे हैं उसके अंदर ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। तो आप फिर से दोबारा देख रहे हैं कि अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल होने से यूक्रेन जो मजबूत स्थिति में आ गया है, और उसके बाद में रसिया जो रिटालिएट करने वाला है, जो प्रत्युत्तर देने वाला है, वो कितना बड़ा होने वाला है। तो आज की खबर में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।